Hello guys, how are you? Hope you are good. This is Rohini and you are watching my YouTube channel The Learning Launch. बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज डे 7 में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो यानी डे 6 में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे जो कि नाउन है। अगर आपने डे 6 तक कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। डे 7 नाउन। A noun is a word that is the name of any person, thing, place, an idea, an animal, state, condition and quality. तो नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पर्सन का जब एग्जाम्पल लेते हैं तो पर्सन में किसी का नेम आ गया, ललित, मोनिका। सिर्फ नेम ही नहीं, ललित, मोनिका हो गया। आप कोई और नेम भी ले सकते हो, बॉय भी ले सकते हो क्योंकि बॉय भी एक पर्सन है। गर्ल भी हो गया, मैन, वुमेन, यानी कि कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसा वर्ड, नाउन या प्रोनाउन जिससे ये पता चले कि हम किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, वो नाउन होगा। प्लेस, लाइब्रेरी, मुंबई, मार्केट। मार्केट का नेम भी हो सकता है या सिर्फ मार्केट भी हो सकता है। थिंग, कोई पेंसिल, डॉल, इरेजर, चेयर, टेबल, जो भी चीज़ होती है उन्हें कहते हैं थिंग। क्वालिटी, किसी के अंदर कोई गुण होना। ब्रेवरी, ऑनेस्ट। स्टेट या कंडीशन जैसे हेल्थ, इलनेस, बीमारी होना। पोवर्टी, गरीबी, एक स्टेट है, एक कंडीशन है। लाइफ, लाइफ एक स्टेट है। कोई भी एक्शन। वर्शिप, फॉर एग्जाम्पल ललित इज अ बॉय। ललित एक लड़का है तो उसके अंदर क्या आ रहा है? ललित इज अ बॉय। ललित एक लड़का है तो ललित भी नाउन होगा क्योंकि वो उस लड़के का नेम है, और बॉय, बॉय भी नाउन है। लाइफ इज अ गेम। लाइफ क्या है? लाइफ एक स्टेट है तो लाइफ नाउन होगा। गेम, गेम को हम एक थिंग भी कह सकते हैं या एक कोई एक्शन भी कह सकते हैं, तो गेम भी नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, ईमानदार होना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में ऑनेस्टी नाउन है। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के 7 टाइप्स होते हैं। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। A proper noun is the name of a particular person, place, animal or thing. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है किसी पर्सन, किसी इंसान, किसी जगह, किसी जानवर या किसी चीज़ का नाम जब आ जाए, हम पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि इस इंसान का ये नाम है, ये जगह ये है। जब उस जगह, इंसान, किसी जानवर या किसी चीज़ का नाम आ जाए उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का एक नोट हमेशा याद रखें, you should always capitalize a proper noun even if it is in the middle of the sentence. आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर नाउन का हमेशा जो फर्स्ट लेटर होता है उसे कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या सेंटेंस के लास्ट में हो। कहीं भी आप प्रॉपर नाउन देखें तो वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में आता है। जैसे रोहन इज 10 years ओल्ड। रोहन 10 साल का है। एक बच्चे की बात हो रही है, रोहन, तो रोहन का नेम आया है। रोहन नाम है किसी पर्सन का। मीरा प्लांटेड रोजेस इन मून गार्डन। तो पहला तो मीरा एक लड़की का नाम है, एक इंसान है। मून गार्डन एक गार्डन का नाम आया है। गार्डन का नाम क्या है? मून गार्डन। डज इट ऑलवेज रेन इन जुलाई? क्या हमेशा जुलाई में बारिश होती है? तो जुलाई क्या है? एक मंथ का नाम है, एक महीने का नाम। पर्टिकुलरली एक महीने का नाम बताया जाए तो वो प्रॉपर नाउन होगा। हेनरी गोज टू स्टारबक्स एवरी मॉर्निंग। हेनरी एक पर्सन का नाम है और स्टारबक्स जाता है, यानी कोई जगह है जहाँ जाता है तो जगह का नाम बताया गया है, स्टारबक्स। तो हियर रोज, रोहन, मीरा, मून गार्डन, जुलाई, हेनरी, स्टारबक्स, ये होंगे प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? अ नाउन that refers to general category of people, place और thing. किसी भी चीज़ की एक प्रॉपर कैटेगरी, हम एक ही नाम में उसकी सारी जाति प्रजातियां बता देते हैं। जैसे हम डॉग बोलते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहे होते हैं, जितने भी तरह के
डॉग होते हैं, डॉग की हर जाति प्रजाति, हम सारे डॉग्स की बात करें, कोई एक डॉग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कि द मैन इज ऑन द फोन, जो आदमी है वो फोन है। तो मैन क्या है? मैन किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम तो है नहीं। मैन क्या है? मैन है, हमने एक वर्ड लिया है मैन, जो कि हर आदमी, हर पुरुष को डिनोट कर रहा है। तो किसी का नेम ना लेकर के हमने उसको उसकी क्लास ली है। इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया एक कंट्री है। तो यहाँ पर कंट्री, अलग अलग तरह की कंट्रीज होती हैं, कंट्री एक देश को कहा जाता है। तो कंट्री कॉमन नाउन है, और इंडिया कंट्री का नेम आ जाए तो कंट्री का जब भी नेम आ गया तो वो होगा प्रॉपर नाउन। अगर यहाँ पे किसी आदमी का नाम दिया होता तो वो होता प्रॉपर नाउन, जबकि इंडिया प्रॉपर नाउन होंगे क्योंकि एक कंट्री का नेम है, और कंट्री सारी कंट्रीज की एक क्लास को डिनोट कर रही है, तो वो कॉमन नाउन है। आयुष इज अ बॉय, आयुष एक लड़का है, तो बॉय, बॉय कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन है आयुष। आयुष किसी का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। आई राइट विद अ पेन, मैं पेन से लिखती हूँ। पेन से लिखती हूँ तो पेन का प्रॉपर नेम नहीं है कि कौन सा पेन है, जेल पेन है, बॉल पेन है, या पेन का कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दिया हुआ है। जयपुर इज अ सिटी, जयपुर एक सिटी है। तो सिटी तो बहुत सारी होती हैं, सिटी बहुत सारी हैं। तो किसी जगह को, अलग अलग जगहों को हम कहते हैं सिटी। सिटी क्या होता है? छोटा सा टाउन होगा, एक शहर के अंदर सिटी होता है। तो सिटी जो शहर हुआ, शहर तो कई सारे होते हैं, तो कई सारे शहरों को डिनोट करने के लिए कहा गया है सिटी। पर जब सिटी का प्रॉपर नेम आ गया तो उस प्रॉपर नेम को वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है किसी भी जगह, प्लेस, पर्सन या थिंग का जब कोई कैटेगरी आ जाए, उसकी कैटेगरी को, उसके प्रॉपर नेम को ना लेकर उसकी कैटेगरी से उसे डिनोट किया जाए, तो उसे कहते हैं कॉमन नाउन। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। Collective noun denotes a group or collection of similar individuals. अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है जब किसी का ग्रुप होता है, कलेक्शन में, किस ग्रुप में बना के हम चीज़ों को रखते हैं, उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे देयर आर 4 सेक्शंस इन आवर क्लास, हमारी क्लास में 4 सेक्शन हैं, तो सेक्शन कलेक्टिव नाउन है। बच्चों के एक ग्रुप को और क्लास और स्टूडेंट्स के ग्रुप को कहते हैं क्लास। आर टीम हैज़ 11 प्लेयर्स, जो प्लेयर्स एक साथ आ जाते हैं, कई सारे लोग एक साथ आ जाते हैं तो बन जाती है टीम। तो 11 प्लेयर्स ना कह करके उन्हें कहा गया है टीम। कलेक्शन, लोगों के कलेक्शन को, प्लेयर्स के कलेक्शन को टीम कहा जाता है। आई लिव विद माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली के साथ में रहता हूँ। अब हर एक पर्सन का नेम ना लेकर के कि मैं अपने माता के साथ रहता हूँ, मैं पिता के साथ रहता हूँ, मैं भाई के साथ भी रहता हूँ, मैं सिस्टर के साथ रहता हूँ, ऐसा ना कह करके उन्होंने कह दिया फैमिली। फैमिली में कौन आ गया? माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, सब लोग आ जाते हैं। तो एक पूरा ग्रुप, कई सारे, उस ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स, तो उन हर एक का नेम ना लेकर के फैमिली कह दिया तो उसके अंदर सब आ गए। अ स्कूल ऑफ फिश जस्ट स्वैम बाय, स्कूल ऑफ फिश जस्ट अभी स्विम करके गई। स्कूल ऑफ फिश, जब बहुत सारी फिश एक साथ होती हैं तो उसे कहते हैं स्कूल ऑफ फिश। तो स्कूल क्या है? स्कूल एक कलेक्टिव नाउन है। फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैनॉट सी और टच। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है किसी भी क्वालिटी का, स्टेट का, फीलिंग का या किसी आइडिया का नाम, जिसे हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील, जिसे हम सिर्फ सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, बट ना ही उसे देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? किसी की ईमानदारी को क्या हम देख सकते हैं? बस हम फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं कि हाँ वह ईमानदार है। सामने से तो ऑनेस्टी किसी की दिखाई देती नहीं है। हेट्रेड इज अ बैड क्वालिटी। हेट्रेड, नफरत, नफरत को भी फील किया जा सकता है, हम उसे ना ही देख सकते हैं और ना ही उसे टच कर सकते हैं। चाइल्डहुड इज द पीरियड ऑफ ब्यूटी। चाइल्डहुड, बचपने को भी सिर्फ महसूस किया जा सकता है, तो चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ब्यूटी, ब्यूटी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी होता है जिसे काउंट नहीं किया जा सकता है,
तो हम ब्यूटी को देख भी सकते हैं, बट हम ब्यूटी को एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही कंसिडर करते हैं क्योंकि वह किसी की क्वालिटी है। एवरीबॉडी लाइक्स गुडनेस, अच्छाई को भी फील किया जा सकता है। किसी को आप देख कर मात्र देखने से आप ये नहीं कह सकते कि वह अच्छा है, जब तक आप उसके बारे में सोचो ना, आप फील ना करो, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड ना हो। तो अच्छाई एक फीलिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुडनेस। तो गाइज नेक्स्ट है हमारा मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन डिनोट्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच अ थिंग इज मेड। कोई भी चीज जिस भी मैटर या जिस भी चीज से बनी होती है उसे कहते हैं मटीरियल नाउन। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है? एल्यूमिनियम नाउन है। वुड, कोई भी चीजें लकड़ी से बनी है तो वो हो जाएगा वुड। मटीरियल नाउन्स आर सिंगुलर। जो मटीरियल नाउन होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, इन्हें प्लूरल नहीं कहा जाता। जैसे आयरन, आयरन्स, आयरन हमेशा आयरन ही रहेगा, आयरन का प्लूरल आयरन्स नहीं होगा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ही रहेगा, उसका प्लूरल एल्यूमिनियम्स नहीं होगा। तो मटीरियल नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म। दे आर अनकाउंटेबल नाउन। ये अनकाउंटेबल होते हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। आप आयरन को 1 2 3 ऐसे नहीं गिन सकते, बट दे आर मेजर्ड। उन्हें मेजर किया जाता है, नापा जाता है या माप सकते हैं उसे हम। जैसे किलो में 1 किलो, 2 किलो, इस तरीके से, या 1 ग्राम, 2 ग्राम, इस तरीके से काउंट इस तरीके से मेजर करते हैं। काउंट 1 2 काउंट नहीं करेंगे, जैसे हम चीज़ों को काउंट कर लेते हैं वैसे काउंट नहीं करेंगे, हम मेजर करा जा सकता है। आर्टिकल इज नॉट यूज्ड बिफोर मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आते हैं। मैंने आपको आर्टिकल बताया भी है कि आर्टिकल क्या होते हैं, ए एंड द। मटीरियल नाउन से पहले ए एंड द नहीं आता है, यानी कि हम आन आयरन, एन आयरन, द आयरन ऐसा यूज नहीं करेंगे, ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, टूल्स आर मेड ऑफ आयरन। टूल्स हैं, टूल्स आयरन से बने हुए हैं, तो यहाँ पर हमारा मटीरियल नाउन क्या होगा? आयरन। जो टूल्स है वो किससे बना हुआ है? आयरन। स्वीट्स आर मेड अप ऑफ शुगर, घी एक्सेट्रा। जो स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ किससे बनी हैं? शुगर से, घी से। तो ये हो गए इसके मटीरियल नाउन। क्लॉथ इज मेड अप ऑफ कॉटन। क्लॉथ, कपड़ा किससे बना है? कॉटन से बना है, तो कॉटन इज मटीरियल नाउन। द टेबल इज मेड अप ऑफ वुड। टेबल वुड से बनी है, लकड़ी से, यानी कि वह बना किससे? लकड़ी से बना है। मैंने मटीरियल नाउन का क्या मतलब बताया? मटीरियल नाउन वो होते हैं, वो नाउन होते हैं जो किसी मैटर के लिए बताते हैं कि वो मैटर या वो सब्सटेंस किस चीज़ से बना हुआ है। तो हमारा टेबल वुड से बना है, लकड़ी से, तो लकड़ी यानी कि वुड हमारा मटीरियल नाउन होगा। ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी, जो हम आभूषण पहनते हैं। ऑर्नामेंट्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रास एंड कॉपर। ऑर्नामेंट्स किससे बने हैं? आभूषण बने हैं गोल्ड से, सिल्वर से, ब्रास से और कॉपर से। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर ये हमारी मटीरियल नाउन है। इसके लिए क्या याद रखने वाली बातें हैं कि मटीरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, वह अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मेजर किया जा सकता है। अब आप एग्जाम्पल ले लो, आयरन, शुगर और घी, इसे भी आप मेजर कर सकते हो, 1 किलो, 2 किलो। कॉटन को भी ऐसे ही मेजर करते हैं। लकड़ी हो गई, लकड़ी को भी आप ऐसे ही मेजर करोगे, 1 2 काउंट नहीं करोगे। गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर इसे भी आप मेजर करोगे केजी में या ग्राम में, तो इसे सिर्फ मेजर करा जा सकता है, काउंट नहीं। 1 गोल्ड, 2 गोल्ड ऐसे हम काउंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिसे हम काउंट कर सके, जिन्हें गिन सके, उन्हें कहते हैं काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पेन, चेयर, टेबल, कार, फ्रूट्स एक्सेट्रा। यानी कि काउंटेबल नाउन वो है जिसे गिन सके। पेन, कार, टेबल, इन सारी चीज़ों को हम गिन सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं काउंटेबल। इसके सेंटेंस में हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई ऑर्डर्ड अ पिज्ज़ा फ्रॉम योर शॉप। इसके अंदर काउंटेबल नाउन क्या होगा? मैंने काउंटेबल नाउन का मतलब बताया जैसे हम काउंट कर सकें, तो यहाँ हम पिज़्ज़ा काउंट कर सकते हैं और शॉप को भी काउंट कर सकते हैं। दुकानें कितनी हम ये भी काउंट कर सकते हैं और पिज़्ज़ा कितने ये भी काउंट कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा और शॉप दोनों ही काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन। अनियंस फेल फ्रॉम हर कैरी बैग्स। अनियंस यानी प्याज उसके कैरी बैग से गिर गए। अनियंस, प्याज को हम काउंट कर सकते हैं। फेल, क्या हम गिरने को काउंट कर सकते हैं? नहीं। फ्रॉम हर कैरी बैग, कहाँ से गिरे? बैग से। हम बैग को भी काउंट कर सकते हैं, अनियन को भी काउंट कर सकते हैं, तो ये दोनों ही काउंटेबल नाउन है। आई बॉट 5 पेन्स। मैंने 5 पेन खरीदे, तो पेन को तो काउंट कर ही सकते हैं ना, पेन को हम काउंट
कर सकते हैं, तो पेन हमारा काउंटेबल नाउन है। देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, इसमें से हम किसे काउंट कर सकते हैं, हम काउंटेबल नाउन किसे कंसिडर करेंगे, स्टार्स को, क्योंकि हम तारों को गिन सकते हैं। हाँ, गिनना बहुत मुश्किल है तारों को, क्योंकि आसमान में बहुत सारे तारे हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम उन्हें गिन नहीं सकते। हाँ, डेफिनेटली तारों को गिना जा सकता है। तो जो स्टार्स हैं वो काउंटेबल नाउन है। स्काई, क्या स्काई को गिना जा सकता है, आसमान को गिन सकते हैं, नहीं, आसमान तो एक ही है, स्काई एक ही है, तो वो काउंटेबल नाउन नहीं होगा, आसमान को कोई नहीं गिन सकता। Countable noun, uncountable noun. Seventh is uncountable noun. The uncountable noun is a type of noun of things or substance that cannot be counted. Uncountable noun वो होते हैं जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, ये काउंटेबल नाउन का ऑपोजिट है। काउंटेबल यानी जिन्हें काउंट किया जा सके, अनकाउंटेबल यानी जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। जैसे मिल्क, वाटर, सैंड, म्यूजिक। क्या हम वाटर को काउंट कर सकते हैं? हाँ, काउंट नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं। 1 लीटर, 2 लीटर, इस तरह से मेजर करेंगे। मिल्क को भी मेजर किया जा सकता है, पर एक दो करके हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन। सैंड, मिट्टी को काउंट नहीं कर सकता। म्यूजिक को भी काउंट नहीं कर सकता। किसी की अच्छाई है, किसी की गुडनेस को कोई काउंट नहीं कर सकता। हम किसी से कितने हेट्रेड, किसी को कितना नफरत कर सकते हैं, वो भी कोई काउंट नहीं कर सकता। तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, कप को काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल नाउन है, बट कॉफी को कोई काउंट नहीं कर सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि कप क्या है, कप काउंटेबल नाउन है। एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ स्टाइल। एजुकेशन, एजुकेशन क्या है, एजुकेशन अनकाउंटेबल नाउन है। हम एजुकेशन को, विद्या को काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। देयर इज नो मोर वाटर इन द पॉन्ड, पॉन्ड में और पानी नहीं है, हम पानी को काउंट नहीं कर सकते हैं। क्या पॉन्ड को, तालाब को काउंट कर सकते हैं कि कितने तालाब हैं, इसे काउंट किया जा सकता है, ये है काउंटेबल नाउन। देयर्स सम मिल्क इन द फ्रिज, मिल्क, मिल्क को भी काउंट नहीं किया जा सकता, सिर्फ मेजर किया जा सकता है। इसकी न्यूमेरिक वैल्यूज 1 to, इस तरह से हम काउंट नहीं कर सकते, तो मिल्क का अनकाउंटेबल नाउन है। जबकि फ्रिज, फ्रिज को काउंट किया जा सकता है, तो फ्रिज हमारा होगा काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में एक यही डिफरेंस है कि काउंटेबल नाउन को काउंट किया जा सकता है, उसे गिना जा सकता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकता। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा नाउन की डेफिनेशन, उसके 7 टाइप्स। जल्दी से इसका एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी। नाउन क्या है, नाउन कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या अवस्था है। किसी भी व्यक्ति को, स्थान को, वस्तु को, किसी गुण या किसी अवस्था को, किसी स्टेट को, कंडीशन को कहते हैं नाउन। जैसे ललित इज अ बॉय, ललित एक लड़का है, तो ललित और बॉय दोनों ही नाउन है। लाइफ एक स्टेट है। गेम, गेम एक थिंग है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एक क्वालिटी है। उसके बाद हमने पढ़ा 7 टाइप्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है जब भी किसी इंसान, जगह, एनिमल या फिर किसी चीज़ का हम नाम बता दें, नाम को पर्टिकुलराइज कर दे कि उसका ये नाम है, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे किसी लड़के का नाम है रोहन, लड़की मीरा, कि कोई जगह है मून गार्डन, किसी महीने का नाम आ गया, डे का नाम हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये क्या है, ये सब है प्रॉपर नाउन। जुलाई एक महीने का नाम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। स्टारबक्स एक जगह का नाम है। हेनरी एक पर्सन का नाम है, यानी कि पर्टिकुलरली किसी पर्सन का नेम या किसी जगह का नेम, पर्टिकुलरली कोई ना कोई नेम होना चाहिए। जैसे कि यमुना रिवर, यमुना रिवर, जब हमने कहते हैं यमुना रिवर, तो यमुना क्या है, यमुना एक नदी का नाम है, तो वो होगी प्रॉपर नाउन। सेकेंड हमने पढ़ा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जो पूरी कैटेगरी को डिनोट करता है। जैसे मैन, मैन, कंट्री, बॉय, पेन, हम किसी एक पेन की बात कर रहे हैं, कोई भी पेन को हमने पर्टिकुलराइज नहीं किया है, वो कोई भी पेन हो सकता है, इतने सारे पेन में से कोई भी पेन हो सकता है। सिटी। फिर थर्ड हमने पढ़ा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, किसी एक ग्रुप को जो वर्ड डिनोट करे उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे सेक्शन और क्लास, टीम, फैमिली, स्कूल ऑफ फिश, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा होता है, बंच ऑफ कीज। जब बहुत सारी कीज एक साथ आती है तो उसे कहते हैं बंच।
बेबी ऑफ गर्ल्स, बेबी ऑफ गर्ल्स, जब बहुत सारी गर्ल्स एक साथ होती हैं तो उसे कहते हैं बेबी। फिर हमने पढ़ा एक्सट्रैक्ट नाउन। एक्सट्रैक्ट नाउन क्या होता है? कोई क्वालिटी, कोई स्ट्रेट, फीलिंग या आइडिया जिसे सिर्फ हम सोच और महसूस कर सकते हैं, उसे देखा और टच नहीं किया जा सकता है। जैसे ऑनेस्टी, हम ऑनेस्टी को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट हाँ उसे फील कर सकते हैं। किसी की ईमानदारी को हम उसे, किसी इंसान का चेहरा देख के ये तो नहीं बता पाएंगे कि वह ईमानदार है या नहीं है, पर हाँ हम फील करेंगे, उसके साथ रहेंगे, बात करने पे हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ वो ऑनेस्ट है या फिर नहीं है। हेट्रेड, चाइल्डहुड, बचपने को भी महसूस किया जा सकता है। ब्यूटी, गुडनेस, किसी की अच्छाई को आप महसूस करते हैं, अच्छाई देख पाना, कि हम देख पाते हैं, हम ऐसा कह देते हैं कि हम किसी की अच्छाई को देख सकते हैं, पर देख, हम उसे देखते नहीं हैं, एक्चुअली हम उसे फील करते हैं। फिर हमने फिफ्थ पढ़ा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन वो होता है कि कोई चीज़ किसी मैटर से, किस चीज़ से वो बनी हुई है, किस धातु से वो बना हुआ है। मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, वे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उन्हें मेजर किया जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। और मटेरियल नाउन से पहले कभी भी ए एंड द यानी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे आयरन, शुगर, घी। स्वीट, मिठाई किससे बनी है? शुगर और घी से बनी है। तो जो भी चीज़ किसी चीज़ से बने, तो जिस धातु से वो बने, जिस मटेरियल से बने, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। कॉटन, वुड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, कॉपर। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी चीज़ जिसे हम काउंट करें, गिन सकें, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। जैसे फ्रूट्स, कार, टेबल, चेयर, पेन, हमारे आसपास रखी जो भी चीज़ें हम उसे काउंट कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें काउंटेबल नाउन है। जैसे पिज़्ज़ा, शॉप, इनको हम काउंट कर सकते हैं। बैग, अनियंस, पेन्स, स्टार्स। फिर हमने पढ़ा अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन, इज अ टाइप ऑफ नाउन ऑफ थिंग्स और सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी काउंटेबल। ये काउंटेबल नाउन का ऑपोजिट होता है, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। जिन नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता उन्हें कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे अ कप ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी को हम काउंट नहीं कर सकते। एजुकेशन को भी काउंट नहीं किया जा सकता। वाटर को काउंट नहीं कर सकते, इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क, सैंड, म्यूजिक, मिल्क, वाटर, ये सारी अनकाउंटेबल नाउन है, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।